नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में बढ़ते समय पे मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि भैया आप कुछ भी करें, ठीक है, आप कितनी भी मस्ती क्यों ना करें, आप करते रहें। जरूरी है, मस्ती करना चाहिए, लेकिन आपको पढ़ाई से निरंतर टच में बने रहना है, निरंतर अभ्यास करते रहना है, क्योंकि किसी ने कहा उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे। मतलब अगर हम ये सोचें, ठीक है, अगर हम विचार करें कि हम शिक्षक हो गए, ठीक है, कल्पना करें कि हम शिक्षक हो गए, तो क्या हो जाते हैं? नहीं होते हैं। बस सुख मिलता है, आत्मा को सुख मिलता है कि नहीं हम हो जाएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अगर यथार्थता पे जाएं तो हम लोग ये विचार करते हैं कि उसको पाने के लिए, उसको हमको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। उसी मेहनत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारा जो टॉपिक अनवरत चल रहा था वही टॉपिक चलेगा। परसेंटेज की हम लोग बात कर रहे थे। परसेंटेज में हम लोगों ने कई सारे चीज़ें पढ़ी थी और परसेंटेज के अंतर्गत ही हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे थे। और परसेंटेज के कौन से क्वेश्चन करेंगे? जो हमारे यूपी टेट और सीटेट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। 12वें नंबर क्वेश्चन की आज चर्चा करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, ध्यान से समझना, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भैया 1 ग्राम 1 किलोग्राम का, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है, ठीक है, पूछा गया। तो हमने आपको बताया था कि भैया प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज क्या होता है? जो पूछा जाए, जो पूछा जाए वो ऊपर, जो बताया जाए, जो बताया जाए वो नीचे, इंटू 100 क्या होता है? परसेंटेज होता है। मैंने बोला था। तो जो पूछा गया, क्या पूछा गया? 1 ग्राम, ठीक है, किसका? 1 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? बोले 1000 का, ठीक है, गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 0.01% आपका कितने परसेंट हो जाएगा? 0.1% हो जाएगा। ऐसे आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। क्लियर ना? यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई। आइए बढ़ते हैं भैया। एक बात ध्यान रखना, मोटिवेशन हमको कैसे मिलता है? आपको पता है, लाइक करने से। अगर आप लाइक करेंगे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है तो हम लोग बेहतर से बेहतर आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आपको लाइक जरूर करते रहना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, हम 13 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना। 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भैया यदि x का मान y से, यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक? इसके भैया 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, ध्यान से देखो। फर्स्ट मेथड क्या है कि हम लोग ये देखेंगे कि कहता है x y हम लोग लिख दिए, ठीक है। कहता है x का मान y से 25% कम है। y से अगर 25% कम है, y को हमने 100 मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। बोले हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो कहता है y का मान x से कितने परसेंट अधिक है? y का मान x से कितना अधिक है? संख्यात्मक तौर पे कितना अधिक है? 25। किससे अधिक है? x से, गुणा 100, 25 तिहाई 75, 100/3 यानी 33 सही 1/3% आपका कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला तरीका। बोले सर दूसरा देख लो भाई, सेकेंड मेथड। आप एक बात बताओ कि इसमें जो चीजें हैं, x रह रहा है, y रह रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है कि परिवर्तित किया जा रहा है।
पहले वो कमी दर्शा रहा है, अब उसमें ये पूछ रहा है कि वो उसका कितना अधिक है या कितना कम है, ऐसे पूछ रहा है। उसमें परिवर्तन कुछ नहीं कर रहा है। और जब परिवर्तन कुछ नहीं कर रहा है, ये वाला फार्मूला लगा दो, यम अपन 100 प्लस माइनस यम इंटू 100, ये कर दो। तो हमने देखा यम क्या था 25, ठीक है, यम क्या था 25% कम करने पर, तो 25 और बटा 100, अब कमी है तो माइनस 25 हो जाएगा, 100 माइनस 25 75 गुणा 100। तो यहां से भी कितना आ जाएगा 25 3 75, तो 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर 33 सही 1/3%। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इनको कर पाए। और आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, ठीक है, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। भैया मैंने आपको कई बार बताया है कि आप लोग क्या हैं, आप लोग हनुमान हैं और हम क्या हैं, जामवंत, ठीक है। तो जामवंत जी का काम क्या था, याद दिलाना कि आपके अंदर अदम्य साहस है, ठीक है, आपके अंदर अदम्य साहस है। तो वही प्रक्रिया हम टीचर लोग करते हैं, हम टीचर लोग जामवंत होते हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके अंदर जो बुझी हुई आत्मशक्ति है उसको जागृत किया जाए, जिसकी वजह से आप अच्छा कर पाए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। चौदह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक टिन के बर्तन में, एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। हानि हुई टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल, टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया, बताओ भैया। बहुत नॉर्मल लल्लू टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। देखो वो कहता है कि एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण कितना चला गया, 3 लीटर चला गया, ठीक है। तो बचा कितना, शेष कितना बचा, पूरा था 20, 3 चला गया तो बचा कितना 17। तो कहता है टिन के बर्तन में कितना % पेट्रोल रह गया, तो भैया पेट्रोल अब पेट्रोल की प्रतिशत मात्रा, अब पेट्रोल की प्रतिशत मात्रा बराबर, अब है कितना पेट्रोल 17, पहले कितना था 20 गुणा 100, 20 5 100, 17 पंचे 85%। खत्म हो गया ना। कितने लल्लू टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और आप अगर बेहतर तरीके से पढ़े हैं ना तो आपको कोई हिलाने वाला नहीं है, आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले बात करते हैं 15 नंबर। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। जिसको समझना है कमेंट के माध्यम से बता देना, हम आपको अगले वीडियो में और अच्छे से बता देंगे। जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए, वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट सेक्शन पे जाकर के आप अपनी बात बता दें। कहता है राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी, एक कार खरीदी। अगले वर्ष उसकी कीमत, अगले वर्ष उसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष उसकी कीमत
12% और गिर गई, 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की, इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत ज्ञात। ठीक है भैया, ये आपको क्या करना है, अब ध्यान से समझिए। इसमें भैया बोल रहा है कि राधिका ने 2,50,000 में एक कार खरीदी, अगले वर्ष उसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष उसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत ज्ञात करो। ध्यान देना भैया, कितने की कार थी? 2,50,000 रुपए की थी। ठीक है, 2,50,000 रुपए की कार थी। पहले वर्ष क्या हुआ? 10% घट गई तो बचा कितना? सभी वस्तुएं अपने आप में 100% होती हैं, 10% लेस हो गया तो बचा कितना? 90%। तो ये भैया 90% परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग। ठीक है, बोले ठीक है। अब जब हम दूसरे वर्ष खड़े हैं तो ये अपने आप में दूसरे वर्ष की कीमत है, ये अपने आप में 100% होगी, लेकिन अगले वर्ष उसकी कीमत क्या हो गया? 12% और गिर गया। तो 12% गिर जाएगा तो कितना बचेगा? 88। कितना बचेगा? 88%। ये भैया अब की कीमत है। कब की? 2 वर्ष बाद। ठीक है, 2 वर्ष बाद की कीमत यहां से निकल के आएगी। तो कर दो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब कुछ हो नहीं सकता। अब आप क्या करेंगे? अब आप ऐसा करिए, इसका करा दो गुणा। ये 250 गुणा 9 8 72 की 2, 9 8 72 और 72 8 80। ठीक, ये हो गया 250 गुणा 802। बोले ठीक है। अब कहता है कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत, घटने का प्रतिशत, घटी मात्रा, घटी मूल्य या घटा मूल्य बटा पहला मूल्य गुणा 100। ठीक है, अब घटा मूल्य कितना है? पहले था 2,50,000, अब कितना है? 250 गुणा 802 है। बटे में कितना हो जाएगा? पहला मूल्य 2,50,000 गुणा 100। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आपको तरीका बता देना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करना, फिर ना आए अब बोले सर सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत कुछ नहीं आएगी, यहाँ से 250 कॉमन ले लेना, और जब 250 कॉमन ले लोगे यहाँ पे क्या बचेगा? 1,000 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 802 बचेगा। तो 1,000 में 802 घटा देना। तो जब 802 घटाओगे कितना बचेगा? 198 बचेगा। ठीक है, 198 गुणा 250 और ये ठीक है। तो ये भैया आंसर आपका ऐसे आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे। जगह भी नहीं है तो हम इस वजह से इसको सोल्यूशन करने के मोड में नहीं है, तो आप अपना कर लेना, आंसर आ जाएगा। तरीका यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहने का प्रयास करता है उसकी बात समझिए। सोलह नंबर कहता है कि भैया ए की मासिक आय, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है।
बी की आय, सी की आय का 30%, यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 रुपए है तो सी की आय। ध्यान देना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कहता है ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक, बी की आय सी की आय का 30%, यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 रुपए है तो सी की आय बताओ। ध्यान दो, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम लोग कर लेंगे। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय से 20% अधिक है किसकी? ए की मासिक आय। और बी की आय सी की आय का 30% है, बी की आय सी की आय का 30% है, अधिक नहीं है, 30%। ठीक है, अब देखो हमको सबसे स्वच्छंद कौन लग रहा है, स्वतंत्र कौन लग रहा है? सी को हमने मान लिया 100। परसेंटेज में जब भी मानने की बात है 100 मान लिया, 100 मान लिया। ये इसका 30% है तो ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। अब इसका 20% अधिक ए है तो 30 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो कितना हो जाएगा? 36। क्लियर? अब भैया ये हो गया 36, 30 और 100। अगर हम ठीक है 2 से अगर हम काट भी दें कितना आ जाएगा? 2 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और 2 से ये 50 हो जाएगा, ये अनुपात आ जाएगा। तो हमारे अनुसार योग कितना हो गया? 15 और 18 33 हो गया। 33 50 कितना हो जाएगा? 83। हमारे अनुसार 83, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना? 74,700। तो 9 से कट जाएगा, 9 त्रिका 27, 9 अट्ठे 72, 73 74, तो 900। एक की वैल्यू क्या आ गई? 900। हमसे पूछ किसका रहा है? सी की आय। सी की आय हमारे अनुसार 50 और हमारे एक की वैल्यू 900, तो हमारे 50 की वैल्यू 50 गुणा 900, 9 पंचे 45,000 आपका। ठीक है, 45,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपको कर लेना था। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत आपको आनंद आ रहा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। 17 नंबर क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। पहले संख्या 350, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया। अंततः वृद्धि या कमी, का प्रतिशत। देखो भाई, सीटेट जो होता है आपका ट्रिक पे निर्भर नहीं करता है, बहुत कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते चलना है। तो पहले संख्या 350, संख्या क्या थी? 350। कहता है पहले 20% बढ़ाया गया। अगर इसको 20% बढ़ाया गया तो कितना बढ़ेगा? 350 का 20% 70 हो जाएगा।
तो 70 बढ़ जाएगा तो 0, 7 5 11 1, 7 4 11, 7 5 12 की 2, 3 1 4, 420 हो जाए। ठीक है, अब 420 हो गया। अब कहता है कि भैया हम 20% इसमें अब कमी करते हैं। तो हमने कहा कर दो भाई, 20% कमी कर देगा तो 42 दूनी 84, 84 कमी हो जाएगा। तो अब कितना बचेगा, 6। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ये 1 8 3 11 336, 6 4 10 8 3 11 12 336, 336 आया। तो 350 से 336 हो गया तो कितने की कमी आई भैया, 14 की कमी आई। कितने में से, 350 में से, गुणा 100। तो 0 से 0, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4% की कमी है। क्या आएगी, 4% की ओवरऑल कमी आएगी। ऐसे आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, ऐसे आप लोग कर भाई, कर पा रहे हैं कि नहीं, इतना भाई बहुत अच्छे से आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर कहता है यदि ए का वेतन, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। आप यहां भी देख पा रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, जब कोई परिवर्तन ना हो तो कौन फार्मूला आ जाता है, यम अपान 100 प्लस माइनस यम इंटू 25% अधिक, तो 25 बटा 100 प्लस 125। ठीक है, गुणा 100 हो गया, 25 पंचे 125, 5 से ये कितना हो गया 20, तो 20 कितना आ जाएगा, 20% कम है। क्या है, 20% कम है। ऐसे आप करना। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, कहता है एक कक्षा में एक कक्षा में 75% विद्यार्थी, एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उत्तीर्ण
उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? ध्यान दो, हमने कहा कि भैया इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में जो पास हैं वो कितने हैं? 75%। तो फेल कितने हो जाएंगे? 25%। आपके पास जो मैथ है, मैथ में से उत्तीर्ण है, मैथ में 60% उत्तीर्ण है, तो फेल कितने होंगे? 40%। अगर इंग्लिश और मैथ दोनों की चर्चा की जाए तो उसमें फेल का डाटा दिया गया है, ये 20%। कितने हैं? 20%। ठीक है, एक बात बताओ, बोले क्या कि हम देख पा रहे हैं कि इंग्लिश में 25% फेल और मैथ में 40% फेल, दोनों को जोड़ा जाए 5 4 2 6 65% आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो 20% है इसमें भी है और इसमें भी है, तो 20% इसमें क्या कर दो? माइनस कर दो। तो कितना आ गया? 5 4 2 6 45% क्या है? फेल है। तो पास कितने हो? 100 में से 45% फेल, तो 55% पास। पास कितने होंगे? 55% होंगे। 55% आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अगर आप ऐसे ना समझ पाओ तो कोई टेंशन नहीं, ध्यान से देखना, हम फेल वाला डाटा बना लेते हैं। ये भैया इंग्लिश वाले हैं, ये हमारे पास मैथ वाले हैं, ये पूरा डाटा फेल का है। हमने देखा कि दोनों में फेल कितने हैं? बोले 20 इनको बीच में रख दिया। इंग्लिश में फेल कितने हैं? बोले 25। इंग्लिश के गोले की तरफ गए तो 20 भरा था, तो हमको कितना भरना था? 5। बोले मैथ में कितने हैं? बोले 40, तो 20 भरा था, कितना भरना था? 20। तो टोटल कितने? 20 20 40 5 45। तो फेल कितने आ गए? 45%। होते सभी अपने आप में 100% है, तो पास वाले कितने हो जाएंगे? 55% हो जाएंगे। ऐसे आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे कर रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, ना लेना हो तो भैया अच्छी। ठीक है, किसी को कोई बाध्यता नहीं है, बस बाध्यता इतनी है कि अगर आए हो तो लाइक करके, ठीक है, शेयर कर देना अगर अच्छी क्लास लग रही हो, लेकिन लाइक करना जरूरी है, लाइक करना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं। कक्षा में कितने लड़के? कक्षा में कितने लड़के? यह बहुत लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन। तो 50 विद्यार्थी टोटल कितने थे? 50, जिसमें जो गर्ल्स हैं वो 40% है, तो 50 का 40% कितना हो गया? 20। ठीक है, तो हमारे पास जो बॉयज हो जाएंगे वो 50 में 20 चला गया तो 30, ये आंसर। ठीक है, 30 लड़के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसको नोट करना हो नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। कहता है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में, किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से
अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9,680 है तो प्रारंभिक, ध्यान देना, कहता है 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब है कमी आ रही है, कमी आ रही मूल्य में, ठीक है। तो हम ये मान लें कि 2 वर्ष पहले वो x रुपए की थी, तो x अपने आप में 100%, पहले वर्ष 12% अवमूल्यन हुआ तो कितनी बची, 88% बची। अब ये दूसरे वर्ष का मूल्य हो गया, ठीक है, पहले वर्ष के अंत में ये मूल्य हो गया, अब दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, फिर 12% अवमूल्यन होगा तो कितनी बचेगी, 88%, और इसकी वैल्यू क्या है, 9,680, कितनी है, 9,680, ठीक है। तो भैया बस इसको करना है साल, 11 से कराओ, 11 से कराओ, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, ये हो गया, 88 से ये हो गया भैया 10 बार, ठीक है, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 हो गया, 4 से ये 25 हो गया, ठीक है। तो यक्स बराबर क्या हो गया, 25 पंचे 125 गुणा 100, तो 12,500 इसका मूल्य था। पहले इसका मूल्य क्या था, 12,500 रुपए था। ऐसे भैया इसको आप कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको चीजें बेहतर समझ आई होंगी, ठीक है। अगर समझ आई हैं तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। बस आज के लिए इतना ही।